अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बीफ कढ़ाई की रेसिपी। बहुत मज़े की और स्पाइसी किस्म की ये बीफ कढ़ाई बनेगी जिसको हर कोई आसानी से बना सकता है। तो मेरे पास है बीफ, इसको अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया है। तो कैसे बनेगी आइए मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। एक हम लेंगे कढ़ाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर सबसे पहले हम गोश्त को डाल देंगे इस तरीके से। अब इसके अंदर जाएगा प्याज। जितना आपका गोश्त है उस हिसाब से आप लोग इसके अंदर प्याज डाल दें। प्याज मैंने तकरीबन 4 से 5 दरमियाने साइज़ के प्याज थे, इनको रफली सा इस तरीके से मैंने काट लिया है। ये इसके अंदर जाएंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर, सब्ज़ मिर्चें। अब टमाटर जाएंगे 4 से 5 इधर टमाटर इसके अंदर मैंने रफली से काट लिए हैं और सब्ज़ मिर्चें डाल दी है। अब जाएगा इसके अंदर लहसुन अदरक। लहसुन अदरक जाएगा भर के बड़ा चम्मच इसके अंदर जाएगा। थोड़ा सा मैं और डाल दूंगी क्योंकि गोश्त हमारा ज़्यादा है, इस हिसाब से आप लोग इसके अंदर लहसुन अदरक जो है वो ज़्यादा थोड़ा सा डालें ताकि अच्छे तरीके से इसकी जो है स्मेल भी ख़त्म हो जाए और टेस्ट भी अच्छा है। अब इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें भी पीसी हुई जाएंगी थोड़ी सी। बाकी अब हम मसाले इसके अंदर डालेंगे। ये जो बीफ कढ़ाई है बहुत मज़े की बनेगी, आप लोग एक बार ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें। अब इसके अंदर हम मसाले डालेंगे। मसालों के अंदर सबसे पहले इसके अंदर जाएगा नमक। जाएगा इसके अंदर तकरीबन 2 चम्मच मैं नमक के ऐड करूँगी क्योंकि आप लोग अपने मटेरियल के हिसाब से डाल सकते हैं। 2 चम्मच नमक के और 1 चम्मच बड़ा भर के मैं इसके अंदर सुरख मिर्च का ऐड करूँगी। बाकी आगे चल के मैं मसाला इसके अंदर और ऐड करेंगे वो भी बताऊँगी आपको। हल्दी जाएगी इसके अंदर तकरीबन आधा चम्मच। कुटा हुआ धनिया जाएगा आधा चम्मच। अब इसके अंदर हम खुला पानी ऐड कर देंगे। फ्लेम हम फुल कर देंगे ताकि अच्छे तरीके से इसको जल्दी से जोश आ जाए। आप लोग प्रेशर कुकर पे बनाना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप लोग इसके अंदर पानी के 2 से 2.5 गिलास डाल दें। मैं इसके अंदर तकरीबन ये पूरा 1 जग पानी का ऐड करूँगी ताकि अच्छे तरीके से ये गल जाए सारा गोश्त खुले पानी में। अभी इन सारे मसालों को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे गोश्त के अंदर। ये देखिए अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि ये सारा जितना भी मसाला इसके अंदर जज्ब हो जाए। अब इसको एक जोश आएगा तो इसको हम ढक्कन दे के रख देंगे दरमियानी आंच पे, लो टू मीडियम। बहुत ज़्यादा हमने हल्की आंच नहीं करनी, बस आधा इसको फ्लेम को रखना है अपने, ना ज़्यादा हो ना कम हो। और अभी तक चैनल पर नए आने वाले जल्दी से चैनल पर जाएं, सब्सक्राइब करें, साथ बेल का बटन वो लाजमी प्रेस करें ताकि आपको बहुत आसान और सिंपल से जो रेसिपीज़ है उसका नोटिफिकेशन मिले। अब देखिए इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके अब इसको हम ढक्कन दे के रख देंगे। अब हम चेक करते हैं बीफ कढ़ाई का हमने बनाकर सालन रखा हुआ था। ये देखिए माशाल्लाह से पानी मैंने काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर डाला था तो अब पानी भी इसका काफ़ी ड्राई हो चुका है और अच्छे तरीके से ये गल भी चुका है। खुले पानी में इसको मैंने रखा हुआ था। तकरीबन 1 घंटा हो चुका है इसको। 1 घंटे के दौरान अब ये अच्छे तरीके से सारा गोश्त जो है गल गया है, इसकी यखनी बन गई है। अब इसको हम अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करेंगे। इसके अंदर मैं घी डाल दूंगी। घी डालकर इसकी खूब बुनाई होगी अच्छे तरीके से। बहुत ही टेस्टी बनेगी आज हमारी ये बीफ कढ़ाई। 1 चम्मच भर के मैंने इसके अंदर घी का ऐड कर दिया है। घी आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। इसके अंदर हम कढ़ाई मसाला डालेंगे। आप पैकेट वाला मैंने लिया है वो डालूंगी इसके अंदर मिक्स। कढ़ाई मसाला हम इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ा सा मैंने और डाला है भर के चम्मच। ये अच्छी तरह हम इसको स्पाइसी किस्म की ये बीफ कढ़ाई बनाएंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पाइसी किस्म के मसाले जाएंगे तो ये बहुत मज़ेदार बनेगी, चटपटी सी बनेगी ये। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। सारी बाकी चीज़ें इसके अंदर ऐड की हुई थी। लहसुन अदरक का पेस्ट, लहसुन अदरक इसके अंदर डाला है। सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी थी, प्याज, टमाटर। अब बस इसकी अच्छे तरीके से हमने बुनाई करनी है। ये देखिए माशाल्लाह से इसकी जो ग्रेवी है वो बनना शुरू हो चुकी है। अगर आपके पास दही आप डालें या टमाटर डालें, बहुत ज़्यादा आप दही भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टमाटर है तो वो आप डालें। दोनों एक तरीके से यानी कि एक ही तरह का काम करेंगे। मैंने इसके अंदर ज़्यादा टमाटर डाल दिए थे। टमाटरों से भी ये बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। और इसकी जो ग्रेवी है ये देखिए माशाल्लाह से इसकी जो ग्रेवी है वो बनना शुरू हो चुकी है।
बस अब इसकी हमने बुनाई करनी है तकरीबन 10-15 मिनट लगाकर खूब अच्छे तरीके से। फिर मैं आपको साथ साथ इसका दिखाती जाऊंगी तरीका कि किस तरीके से हमने इसकी बुनाई करनी, किस पॉइंट पे आगे इसको हमने छोड़ना है। तो चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ बेल का बटन वो लाजमी प्रेस किया करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपको मिले। और थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर आप लोग लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि रेसिपी कैसी लगी है। बहुत खुशी होती है जब आप लोग बताते हैं रेसिपी का, पसंद करते हैं, तारीफ़ करते हैं मेरे बहन भाई। तो ये देखिए अब माशाल्लाह से साथ साथ इसकी बुनाई भी होती जा रही है, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है घर के मसालों से और सिंपल तरीका बताऊं ताकि हर कोई इसको आसानी से बना सके। अब इसकी मैंने बुनाई माशाल्लाह से कर ली है, थोड़ी सी और करूँगी, फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। अब एंड पे इसके अंदर थोड़ा सा मैं साबुत ज़ीरा है, थोड़ी सी दालचीनी है और काली मिर्च है, ये बस हम इसके अंदर डालेंगे। इसका टक देंगे ताकि जो टेस्ट है इसका बहुत ही मज़े का निकले, खुशबू बहुत अच्छी आएगी। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी जो है बीफ कढ़ाई बिल्कुल रेडी है, क्योंकि इसके अंदर हमने पानी वगैरह और ऐड नहीं करना। ये भुनी हुई ग्रेवी वाली हमारी बीफ कढ़ाई है। बस इसको अब हम उतार लेंगे, फ्लेम बंद करके मैं आपको डिश में डाल के दिखाती हूँ, चेक करवाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। आज मैंने आपको बीफ कढ़ाई बनाना सिखाई है। इंशाल्लाह आपको रेसिपी पसंद आएगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सबकी परेशानियाँ दूर करें। नई रेसिपी लेके दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।